हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल कोडिंग क्लासेस पे। ये वीडियो हमारा जेएस कोड से रिलेटेड 13th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में आप स्विच स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। तो आइए पहले समझते हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने इफ एल्स स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है पिछले के क्लास में। सो स्विच स्टेटमेंट भी सेम वैसा ही है। इफ की तरह स्विच को यूज़ करते हैं, बट स्विच के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती है। जैसा कि द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। मीन्स स्विच स्टेटमेंट का यूज हम लोग डिफरेंट कंडीशन के बेस पे डिफरेंट एक्शन को करने के लिए करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कई कोड और ब्लॉक में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। बहुत सारे कंडीशन है हमारे, एंड उस कंडीशन में से किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को उठाना हो, किसी स्पेसिफिक कंडीशन को चूज करना हो, देन उस कंडीशन में हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। स्विच का यूज क्यों करते हैं ये समझा हमने। अभी देखते हैं स्विच का यूज कैसे करते हैं अपने जेएस के कोड में, इसका सिंटेक्स क्या है। सो फ्रेंड सिंपल, उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्विच एंड उसके अंदर एक्सप्रेशन डालते हैं अपना, एंड केस लगाते हैं। यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। केस 1 में क्या कंडीशन होगा, केस वाई मीन्स 2 में क्या कंडीशन होगा, एंड उस कंडीशन पे मुझे क्या रन करवाना है, क्या कोड को शो कराना है। एंड हर कोड के बाद अपने कंडीशन के बाद ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू हो जाता है तो वो इस कोड को रन करके यहाँ से ब्रेक कर दे। अगर हम ब्रेक का यूज नहीं करेंगे तो सारे कंडीशन को चेक करेगा और सारा का सारा आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। मीन्स किसी स्पेसिफिक जिस कंडीशन को हमने चेक करना है उसको वो प्रिंट नहीं करेगा। एंड फ्रेंड्स डिफॉल्ट का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि जो हमने कंडीशन डाला है वो कंडीशन अगर उसमें मैच नहीं करता है तो वो डिफॉल्ट के वैल्यू को प्रिंट कर दे। जैसे इफ कंडीशन में हम लोग इफ लगाते थे एंड इफ में जो कंडीशन होता था वो प्रिंट होता था। अगर इफ में अगर कोई कंडीशन नहीं है, जो हमने डाला है वो मैच नहीं कर रहा है, फॉल्स है वो स्टेटमेंट, तो वो एल्स में हम लोग जो कोड लिखते थे उससे के थ्रू प्रिंट होता था। उसमें जो कोड होता था वो प्रिंट होता था। उसी तरह इसमें स्विच स्टेटमेंट में हम जो एक्सप्रेशन डालेंगे, हम जो यहाँ पे एक केस में अपने कंडीशन को लिखेंगे, वो कंडीशन अगर कहीं पे मैच करता है तो वहाँ पे वो रन करेगा, ब्रेक कर जाएगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट में आ जाएगा। डिफॉल्ट में जो हमने लिखा है, जो स्टेटमेंट हमने प्रिंट कराना है, वो आउटपुट बन के शो होगा। हो फ्रेंड्स कि आपको स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स समझ में आ गया होगा कि स्विच क्या है, केस क्या है हमारा, ब्रेक क्या है, डिफॉल्ट क्या है। केस में हम अपने कंडीशन को लगाते हैं एंड ब्रेक में वो कंडीशन को मैच करता है। अगर मैच हो जाता है तो वहाँ पे वो कोड को ब्रेक करके हमारा आउटपुट को डिस्प्ले करता है, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाता है एंड फिर दूसरे कंडीशन को मैच करता है। एंड अगर कोई भी कंडीशन हमारा मैच नहीं होता है देन वो फिर डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करता है। सो इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसका कोड पे कैसे यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स आता हूँ मैं अपने एडिटर पे एंड इसको करता हूँ रिमूव, जो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट में सीखा था। सो फ्रेंड्स अब हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सो उसके लिए मैं एक पहले वेरिएबल ले लेता हूँ एंड इधर अभी स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स की है हमारा डे जो हमने वेरिएबल बनाया है, एंड केस के अंदर अपने वैल्यू को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले केस 0 में लूँगा एंड उसके अंदर अपने कोड को लिखूँगा। सो यहाँ में लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इसके अंदर लिखते हैं कोड टुडे इज मंडे एंड यहाँ हमने लगा दिया ब्रेक। एंड मैं ऐसे ही करके 7 बना लेता हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ 1 एंड इसको कर देता हूँ मैं 2 से करके मैं सारे केस को चेंज कर दूंगा। अलग अलग केस में अलग अलग कंडीशन में अलग वैल्यूज आएगी हमारी 6। एंड यहाँ मैं सबका वैल्यू चेंज कर देता हूँ। केस 0 का रखा मैंने मंडे एंड 1 का कर देता हूँ मैं ट्यूसडे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेक लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम अपने कोड को लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर कोई कंडीशन मैच ना हो तो प्रिंट हो जाए प्लीज एंटर द वैलिड नंबर। सो फ्रेंड्स हमने एक वेरिएबल बनाया डे नेम से एंड इस डे का वैल्यू कर देते हैं 1। तो इससे क्या होगा, डे का जो वैल्यू है 1 वो कंडीशन केस 1 को चेक करेगा एंड केस 1 में जो हमें वैल्यू है उसे प्रिंट करेगा। अगर केस 1 उसे नहीं मिलता है, अगर यहाँ से हम केस 1 को हटा देते हैं
तो वो कंडीशन को चेक करेगा एंड मिसमैच होने के कारण वो डिफॉल्ट वैल्यू को मैच करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू को आउटपुट करेगा। सो अभी इसको हम लोग सेव करके चलते हैं ब्राउजर पे। सो फ्रेंड्स देख सकते हो जैसा हमारा वैल्यू था केस 1 में टुडे इज ट्यूसडे, एंड ये प्रिंट कर दिया केस 1 के स्टेटमेंट को, यहां से वो ब्रेक हो गया एंड डायरेक्ट लास्ट में आया बंद हो गया। सो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे कर दूं 7 जो कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है एंड इसको सेव करते हैं, तो फ्रेंड्स देख सकते हो आउटपुट हो गया गायब। तो फ्रेंड्स गायब होने का रीजन यही है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग गलत है। सो इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स आ गया, प्रिंट हो गया प्लीज इंटर द वैलिड नंबर। बिकॉज मैंने कोई कंडीशन 7 का कंडीशन कोई बनाया ही नहीं है, कोई भी 7 केस मेरे पास नहीं है। केस 0 है, 1 है, 2 है, 3 एंड 6 तक है, 7 नहीं है। तो हमारा क्या हो रहा है, कंडीशन वो चेक कर रहा है एंड कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुआ, जिसके कारण वो डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर दिया कि भाई प्लीज एंटर द वैलिड नंबर। सो सपोज फ्रेंड्स अब इसका वैल्यू को 1 से चेंज करके 5 कर देते हैं एंड इसके कंडीशन को चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हो आ गया टुडे इज सैटरडे, जो हमने कंडीशन केस 5 में हमने जो कंडीशन लगाया था एंड जो भी स्टेटमेंट था हमारा कोड वो प्रिंट हो गया कि भाई टुडे इज सैटरडे, आज सैटरडे है। सो फ्रेंड्स ऐसे स्विच स्टेटमेंट का यूज करके हम मल्टीपल कोड्स में से किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के कोड्स को प्रिंट कराना हो या फिर सिलेक्ट करके उसको यूज करना हो आगे के अदर कोड में, देन हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करके कर सकते हैं। यहाँ हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कंडीशन लगा के। इसमें हमने केस 0, 1, 2 करके लगाया था, अभी केस में हम लोग कंडीशन लगाएंगे। सो उसके लिए यहाँ से सबको पहले कर देता हूँ मैं रिमूव एंड मैं वेरिएबल का नेम करके कर देता हूँ एज, एंड एज की वैल्यू रख देता हूँ मैं 15 कर देता हूँ एंड यहाँ मैं करूँगा ट्रू कि भाई प्रिंट करना ही करना है, इस कंडीशन को चेक करना ही है। एंड इसके अंदर हम लोग लगाएंगे केस मीन्स कंडीशन। सो कंडीशन क्या लगाएंगे अभी हम लोग, तो कंपैरिजन ऑपरेटर के मदद से हम लोग कंपैरिजन लगाएंगे। सो दोस्तों पहले ये समझते हैं कि एग्जांपल हमने क्या लिया है, इसमें कैसे कंडीशन क्या क्या डाले हमने। तो हमने एक वेरिएबल बनाया एज नेम से एंड उसका वैल्यू रखा है 15 एंड स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जिसमें एक्सप्रेशन डाला है ट्रू कि हमारा ये कोड को रन करना ही है, आपको सही चेक करना है, बनाना है। केस उसमें लिया हमने मीन्स कंडीशन डाला है कि एज जो हमारा है अगर 18 से बड़ा होता है या फिर 18 के बराबर, और एंड ऑपरेटर का यूज किया हमने यहाँ पे, एंड को हिंदी में और बोलते हैं। सो और वाला और मत समझ लेना। एंड एज नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एज अगर 18 से कम है या फिर 18 के बराबर है, ये हमने कंडीशन लगाया है। यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं हम लोग, सिंपल लिखते हैं एज इज इक्वल ग्रेटर देन 18 एंड एक और लगाते हैं एज अगर 18 के बराबर हो, तो कि आप वोट देने के लायक हैं, आप एलिजिबल है वोट देने के लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारा कंडीशन लगा था एज अगर 21 के बराबर है या फिर उससे बड़ा है, या फिर एज 30 के बराबर है या उससे कम है, तो आप एलिजिबल है मैरिज के लिए। अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा हमारा डिफॉल्ट वैल्यू। अगर दोनों कंडीशन में अगर कोई कंडीशन मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट वैल्यू पे वो जंप करेगा एंड आपको मैसेज कर देगा कि भाई एंटर द वैलिड एज। सो इसको सेव करके चलते हैं अपने सर्वर पे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे प्रिंट हुआ एंटर द वैलिड एज, बिकॉज हमारा जो केस हमने यूज किया है, जो कंडीशन यूज किया था हमने कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों के दोनों ही रॉन्ग है, बिकॉज ये एज का जो वैल्यू लिया हमने वो 15 है। सो अगर मैं इसके वैल्यू को चेंज करके 20 या फिर 20 से अबव लिखूं, सपोज मैंने लिखा 23 एंड इसको सेव करके चलते हैं ब्राउजर पे। सो फ्रेंड्स देख सकते हो आउटपुट आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। मीन्स जो केस 2 है हमारा, केस कंडीशन जो हमने 2 लिया है वो हमारा मैच कर रहा है एंड वहां से वो ब्रेक कर जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट, कि स्विच स्टेटमेंट के हेल्प से हम मल्टीपल कोड्स के थ्रू कैसे एक किसी स्पेसिफिक कोड को उठाकर हम प्रिंट करा सकते हैं। हो फ्रेंड्स कि आपको स्विच स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। सो बैक दी वेलकम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।